हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति। आज मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकली हूँ टू फतेहाबाद। फतेहाबाद इज़ ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स फ्रॉम गुड़गांव। इट विल बी अ 4 आवर्स ड्राइव एंड फतेहाबाद लास्ट एरिया पड़ता है हरियाणा का, उसके बाद पंजाब स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि वो बहुत ही ग्रीन एरिया है और काफ़ी टाइम से इतना ग्रीन एरिया देखा नहीं था, आई थॉट लेट्स हैव अ विजिट टू फतेहाबाद। बट जब आप इतनी लंबी ड्राइव के लिए निकलते हैं, यू हैव टू हैव समथिंग रियली एसेंशियल थिंग्स विद यू। आई विल मेक अ वीडियो ऑन मस्ट हैव ट्रैवल एसेंशियल्स, लेकिन बेसिक मैं अभी बता देती हूँ। ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल, योर मोबाइल चार्जिंग पॉट, उसके अलावा योर लिटिल सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक पेपर स्प्रे एक्सेट्रा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बट फ्यूल प्लीज़ डला लीजिए, टायर प्रेशर चेक करा लीजिए और अपना फास्टैग ज़रूर रखिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटर स्टेट। आपको बहुत सारे टोल्स पड़ सकते हैं। और ये फास्टैग या RFID क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। पहले मेरे पास ये नहीं थी बिकॉज आई नेवर हैड टू ट्रैवल आउट ऑफ दिल्ली NCR ज़्यादा, बट नाउ थोड़ा काम बढ़ गया है तो वी ट्रैवल आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो। अब यार इसमें क्या होता है बेसिकली, पहले यहाँ टोल पे इतनी लंबी लाइन और जाम लग जाते थे कि हाईवेज विच आर सपोज टू बी योर फ्री वेज, उसमें आपको सिर्फ मतलब फुल स्पीड पे बस इंजॉय करते हुए चलना है, वहाँ पे भी जाम लगता था। तो उस जाम से निजात पाने के लिए इंडिया ने RFID सिस्टम स्टार्ट किया विच इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपकी गाड़ी पे एक चिप लगा दी जाती है। उस चिप के अंदर एक ट्रांसपॉन्डर, रिसीवर और सेंडर होता है। तो जब एक RFID रीडर जो टोल गेट पे लगा होता है वो सिग्नल भेजता है आपके टैग को, आपका टैग रिसीव करता है उस सिग्नल को, और जितना जो भी सिग्नल होता है, जिस अमाउंट के पैसे कटने होते हैं वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। बट सिर्फ RFID खरीदने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू एक्टिवेट इट। एक्टिवेट करने के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने माई फास्टैग ऐप बनाया है। उसमें आपको जाना है, अपना RFID नंबर, फास्टैग का जो नंबर है उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है ताकि आपका डायरेक्टली बैलेंस बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता रहे। ओके, तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी। वन थिंग आई जस्ट read somewhere कि RFID can be dangerous if combined with static electricity, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट एंजॉय योर जर्नी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है द रूट टू फतेहाबाद। हाईवे पे आप ये ट्रक देख पा रहे हैं, इसका सामान ही इतना टेढ़ा हो चुका है। कितना डेंजरस हो सकता है इस ट्रक के, ये टर्न लेगा तो पता नहीं ये क्या करेगा। ओके, सहवाग, हाँ ये वीरेंद्र सहवाग वीरू का स्कूल है ना। दिखता तो अच्छा है, पर ये सारे क्रिकेटर्स वगैरह सब अपना एक साइड बिजनेस खोल के रखता ना, सेफर साइड के लिए। गौशाला ICU वार्ड गायों का, तो ये गाय का हॉस्पिटल लग रहा है मुझे। दोनों चीजें, गौशाला भी है। गौशाला और सिर्फ गाय का ट्रीटमेंट चलता है उधर। अच्छा, और ये जगह के कौन सी क्रॉस करी है अभी? अच्छा, झज्जर के यहाँ पे है ये गाय हॉस्पिटल। अक्टूबर का मंथ चल रहा है और फिर भी रोड पे अगर निकले तो आपने देखा होगा कई बार कि दूर से देखते तो ऐसा लगता है पानी है आगे बहुत रोड पे, और उसी एरिया को जब क्रॉस करते हैं तो वो बिल्कुल सूखा मिलता है। तो इस फिनोमेना को मिराज बोलते हैं और ये जनरली गर्म जगहों पे दिखता है, गर्म एरिया में दिखता है। अक्टूबर के महीने में भी ये दिख रहा है इस वक्त। साइंटिफिक फिजिक्स का फिनोमेना 10th में आप सबने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आता है ये सब। ना भी पढ़ा हो तो पहले तो कार्टून से इतना कुछ पढ़ा लेते थे। अलादीन के कार्टून में हमने काफ़ी बार ये ओएसिस एंड मिराज देखा था। आजकल के कार्टून तो कुछ भी नहीं सिखाते वायलेंस के अलावा। अक्टूबर में एक्चुअली हीट हो जाती है। दिस फिनोमेना इन ज्योग्राफी इज कॉल्ड अक्टूबर हीट।
उसके बाद ही विंटर्स शुरू होते हैं। अगर आप हरियाणा में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा से क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। नंबर 1, हरियाणा से बहुत सारी ग्रीनरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाईवेज पे आप दोनों साइड देखिए इतने सारे खेत हैं। तो हरियाणा में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोग जनरली अब खेती करते हैं एज देयर फर्स्ट बिजनेस और देयर बैकअप बिजनेस। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दे ऑल्सो प्रेफर कि उनके पास खुद की गाय या भैंस हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रखते हैं, और जो नहीं कर पाते तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो पैकेट का दूध ना खरीद के दूध वाले से असली गाय भैंस का दूध ले रहे हो। क्योंकि हरियाणा की कोई भी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पूरा ही नहीं होता जब तक दूध, दही, लस्सी भर भर, मतलब कोई सब्जी मत दो पर दूध, दही, लस्सी ये सब दे दो भर भर के। मक्खन को नूनी घी भी बोलते हैं। और बाजरे की, अब क्योंकि ठंड शुरू हो गई ना, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये प्योर हरियाणवी खाना है। अब हरियाणा के कुछ प्लेसेस जो मुझे ध्यान है, गुड़गांव तो हम सबको पता है अब सर्विस हब बन चुका है। यहाँ पे हरियाणा के नेटिव्स के अलावा, जैसे दिल्ली में एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह बहुत सारे कल्चर्स मिक्स हो रखे हैं, वैसे ही गुरुग्राम में भी वही हो रखा है। बट उसके अलावा मुझे जो पता है, रोहतक फेमस है कपड़ों के लिए, रोहतक के सूट बहुत फेमस है। पानीपत की लड़ाइयाँ तो सबको ही पता है। उसके अलावा पानीपत के कंबल, वहाँ से कभी कंबल, ब्लैंकेट्स खरीदने हो तो बहुत ही अच्छे रेट पे और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। देन हाँसी, हिसार में हाँसी नाम की जगह है जहाँ के पेड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे हर चीज़ इतनी प्योर मिलेगी, घी डाल के, मीठा डाल के। मीठा बहुत खाते हैं हरियाणा के लोग, पर मेहनत भी उतनी ही करते हैं। काफ़ी सारे रेसलर्स, बॉक्सर्स आपने देखे होंगे हरियाणा के, वो अपनी मूवी दंगल में गीता फोगाट, सारे हरियाणा के लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा IIM बन चुका है रोहतक में। हरियाणा हैज़ इट्स ओन IIM नाउ। हरियाणा के पास अपना खुद का एक एम्स भी है, एम्स जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हरियाणा बेसिकली बहुत डेवलपमेंट की रोड पे चल रहा है। ओके, सूरजगढ़ है, फरीदाबाद में पड़ता है। बेसिकली एक अच्छा लेजर पार्क कम एक्टिविटी प्लेस है वो, मस्ट विजिट। अच्छी जगह है जाने के लिए, अपने बच्चों के साथ जाने के लिए। फेस्टिवल पे सूरज कुंड मेला जो हर साल लगता है वो भी फरीदाबाद में लगता है। एंड अभी तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा हरियाणा के बारे में। हरियाणा की नदियाँ, झील है ना, नहर, वो सब तो है ही, डैम्स एंड ऑल। और कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए यार, बिकॉज आई एम रियली वांटिंग टू नो कि क्या क्या है जो मुझे हरियाणा में देखना चाहिए। क्योंकि अब मेरे बहुत चक्कर लगने वाले हैं हरियाणा के बहुत सारी जगह पे, और नई नई जगह सुनने को मिल रही है हरियाणा की। जैसे ताउड़ू, मैंने कभी नहीं सुना था, ताउड़ू नाम की एक जगह है हरियाणा में। तो इंटरेस्टिंग लगता है नई नई चीज़ों के बारे में जानने का। आप भी शौक रखिए, अच्छा लगेगा जान के। जिस अकोमोडेशन में हम लोग इस वक्त रुके हैं उसका बहुत बड़ा लॉन है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हैं, और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सी सब्ज़ी मुझे पता है। ये जो सामने है, आई एम अज्यूमिंग ये है घिया। एक भी घिया अभी लगी नहीं हुई है, पर घिया की बेल होती है। घिया इज़ बॉटल गॉड, ओके। वहाँ पर है ये, क्योंकि मुझे इसमें दिख ही रहा है तो नो गैसेस, ये मिर्ची है, चाय मिर्ची ये, ओके। तो ये मिर्ची लगी हुई है, वहाँ पे वो मिर्ची लाल भी हो गई है। ये पता नहीं कौन सी है, पर इसको बहुत खा लिया है किसी ने। मैं रिग्रेट हो रहा है, थोड़ी बहुत तो आना चाहिए था ना फार्मिंग एंड ऑल के बारे में। सब्जियां तो पता चलती, पर मुझे जो बताया गया है यहाँ पे बैंगन, गोभी, घिया,
भिंडी और प्याज शायद। ये क्या है? ये तोरी, हाँ त्योरी त्योरी या तोरी? त्योरी त्योरी बोलते हैं ये बैंगन है, पर्पल हो रहे हैं, ये बैंगन है, वो रहे बैंगन। यो दिख रहा है बैंगन, ये बैंगन दिखा क्या? ये बैंगन। हाँ ये बैंगन है।